निधि पढ़ाई में होशियार थी और समझदारी में सबसे आगे। एक बार जो पढ़ लेती वो बात जैसे दिमाग में छप जाती, जैसे कि कार्बन कॉपी। एक दिन उसकी माँ कहती है, बेटा सारा दिन किताबों में घुसी रहती है, कभी बाहर भी घूम लिया कर। घूमने देना, पहले इसकी शादी कर देते हैं। कहाँ से लाऊंगा इतना पैसा? पहले पढ़ाया, अब कमाने का वक्त आया तो किसी और के घर जाकर कमाई करेगी। नहीं भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा और पढ़ाई। पापा प्लीज ऐसा मत कहिए, अभी तो मेरी डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू भी नहीं हुई है। शादी तो मैं अभी नहीं करूँगी। तो क्या करूं? लाखों खर्च करूं पढ़ाई में और फिर लाखों शादी में? क्या मैं पागल हूं क्या? निधि कुछ कहने ही वाली होती है कि माँ बोल पड़ती है, पर उसकी पढ़ाई का खर्चा तो सरकार उठा रही है। निधि को माँ की ये बात बहुत अजीब लगती है। वे सोचती है माँ झूठ क्यों बोल रही है। पिता के बाहर जाने के बाद माँ आपने पापा से झूठ क्यों कहा? पढ़ाई का पैसा कहाँ से आएगा? माँ अपने सोने के कंगन को देखती है। मैं अपने गहने बेचकर भी तुझे पढ़ाऊंगी बेटा, लेकिन तेरी शादी जैसे बेवकूफी भरे फैसले को कभी नहीं मानूंगी। निधि माँ के गले लग जाती है। दूसरे साल ही पिता ऐलान करते हैं, निधि की शादी तय हो गई है, अगले महीने बारात आ रही है। माँ बेटी लाख विरोध करे पर निधि की शादी आखिरकार दिलीप से हो ही जाती है। सुनो निधि, तुम्हारे बाप ने दिया ही क्या है? न दहेज न ढंग से शादी। मैं कोई दानवीर तो हूँ नहीं जो तुम जैसी से शादी कर लूं। निधि हैरान रह जाती है कि ऐसा क्यों बोल रहा है। अगले दिन, अरे सुना है तुम तो डॉक्टर बनना चाहती थी ना, बड़ी आई आइडियल बनने वाली। तुम्हारे बाप ने हमें दहेज का लालच दिया और मिला कुछ भी नहीं। दहेज पल भर का दिखावा है, लेकिन एक पढ़ी लिखी बहू पूरे घर और समाज को बना सकती है। यही तो असली योगदान है। अरे बस बस, बड़ी भारी भरकम बातें मत कर, हम नहीं समझते तेरी पढ़ाई की भाषा। बहू जरा भाग के अपने बाप के घर जा और 50,000 रुपए लेकर आ। दुकान में घाटा हो रहा है, लगता है तेरे कदम ही अपशगुन है। पापा के पास पैसे कहाँ से आएंगे? मेरी पढ़ाई के लिए भी नहीं थे, शादी का खर्च भी उधार से हुआ था। तभी दिलीप आता है और जोर से चाटा मारता है। इतनी जवान चलती है, मेरे बाप से बहस कर रही है। उन्होंने बस 50,000 ही तो मांगे थे। सास निधि का हाथ पकड़कर उसे घर से निकाल देती है। वे मायके लौट जाती है। माँ कैसी हो? बेटी आने से पहले बताया नहीं? क्यों आता कोई लेने? जो पैसा शादी में लगाया था वो अब भी चुका रहे हैं मेहनत करके। निधि स्तब्ध रह जाती है और बिना कुछ कहे लौट जाती है। अरे कहाँ है झोला? पैसे तो लाई होगी ना? पापा के पास पैसे नहीं है माँ। ससुर आते हैं। पैसे नहीं है? क्या हमें यहाँ नोट छापने की मशीन लगा रखी है? दफा हो जाए यहाँ से। निधि रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है, पर जो होता है वो तो उसने सोचा भी नहीं था। दरवाजा खटखटाता है। दिलीप और उसका छोटा भाई खड़े होते हैं। लाओ, मैं अभी इस पर तेल डालकर आग लगा देती हूँ। नहीं, मुझे मत मारो। तो क्या करें तुझे? हमारे किसी काम की नहीं है तू। निधि किसी तरह वहाँ से भाग निकलती है। पेड़ के नीचे बैठी सोचती है अब कहाँ जाए। तभी समोसे के पेपर में कुछ देखती है। सरकार की ये योजना, इससे मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हूँ। निधि उस केंद्र पहुँचती है। हमें तो ऐसे टैलेंटेड लोगों की तलाश रहती है। तुम्हारी सारी पढ़ाई हम देख ले। निधि का जीवन बदल जाता है और एक दिन वे मशहूर डॉक्टर बनती है। एक दिन क्लिनिक में बैठी होती है, तभी दिलीप आता है। डॉक्टर, मेरी माँ जल गई है, आप ही उन्हें बचा सकती हैं। दिलीप हैरान होकर देखता है। तुम? हाँ मैं ही हूँ। देखो भगवान का न्याय, जो औरत मुझे जलाना चाहती थी वो आज खुद जली पड़ी। माफ कर दो, मेरी माँ को बचा लो। डॉक्टर होने के नाते उन्हें बचाना मेरा कर्तव्य है और इंसान होने के नाते इंसानियत।